हेलो टू ऑल स्टूडेंट, विजन एकेडमी आजमगढ़ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे अभिषेक सर टीच यू बेसिक बायोलॉजी फॉर क्लास 10th। सो अभिषेक सर, Good afternoon, all of you. I am Abhishek Srivastava. इंट्रो तो हो गया है, पहले हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। मैं आज स्टार्ट करना चाहूँगा। आज की टॉपिक है नर्वस सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम है क्या, इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। एक होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। देखिए हम इसे दो टाइप से जानेंगे। ये है सीएनएस, मतलब क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको लिख लीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, पीएनएस, पेरिफेरल, मतलब जैसे कि ये हमारा पेरीफेरी है। ठीक है, किसी भी जीव का या किसी भी एनिमल्स का पर्टिकुलर एक सेंटर पार्ट होता है और उसका पेरिफेरल पार्ट होता है। तो ये क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस, और दूसरा क्या हुआ, पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में विभाजित होता है। पहला क्या है, ब्रेन, दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, सबको पता है कि मस्तिष्क हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की यही मेन जरिया है जिसके कारण हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड रहती है। और दूसरा क्या है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए, अब हम सीएनएस के टाइप पढ़ लिए, अब पीएनएस के टाइप पढ़ते हैं। ये दो टाइप, एफरेंट और इफरेंट। देखिए एफरेंट है और इफरेंट है। एक ले जाता है और एक ले आता है। जब कोई चीज जाएगी तो क्या होगा, जब कोई जाएगी तो क्या होगा, एफरेंट, और जब कोई आएगी तो क्या होगा, इफरेंट। देखिए आइए तो इफरेंट, ठीक है, आइए से इफरेंट। आई का वर्ड आ रहा है तो हम याद करेंगे इफरेंट। ठीक है, तो एफरेंट में क्या हुआ, जब कोई चीज टिश्यू से, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस चीज को ऐसे इसे ढसाया, मान लीजिए ये कोई नीडल है, मैंने यहाँ ढसाया तो मुझे पेन हुआ पर्टिकुलर एरिया में। मान लीजिए इस एरिया में मुझे पेन होता है। ठीक है, कोई भी नीडल यहाँ मैं ढसाता हूँ जिससे मुझे पेन होता है, उस पेन को मैं कैसे फील करूँगा। ये नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है कि किसी पेन को, किसी सेंसेशन को हमारे बॉडी में वो कैसे जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसे धसाया, ये देखिए मैंने इसे धसाया, अब ये पेन कैसे जा रहा है मेरे बॉडी में। देखिए अब हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसे मैं अपनी बॉडी में बताता हूँ, नहीं सर आप लोग ना देख पाए। ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये कोई बॉडी है या कोई ऑर्गन ले लो, ये कोई ऑर्गन है। ठीक है, ये ऑर्गन का पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, मान लीजिए ये जल गया, इसमें क्या हुआ, बर्न हो गया। ठीक है, या जल गया या बर्न हो गया। ठीक है, ये बर्न हो गया या जल गया, तो क्या होता है, तो जब बर्न होगा तो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है का पर्टिकुलर जो एरिया है वहां से इंपल्स जाएंगे। ठीक है, ये इंपल्स जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे, ये कोई आदमी है, ठीक, ये कोई आदमी है, ये यहाँ पे इसका होगा ब्रेन, और पीछे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, तो ये इंपल्स जाएंगे और जाए कहाँ, ब्रेन में। ठीक है, तो वो जाएंगे ब्रेन में, फिर ब्रेन से क्या इंपल्स, मतलब टिश्यू से कहाँ गया, ब्रेन में गया। तो बस इतनी सी बात है। एफरेंट का मतलब क्या है, इंपल्स का कहां से कहां जाना, इंपल्स का हमारे टिश्यू से सीएनएस तक जाना। कहां से, टिश्यू से कहां, टिश्यू टू सीएनएस। सीएनएस में दोनों आएंगे, ब्रेन भी आएगा और स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा। ये हो गया हमारा एफरेंट। अब हम आते हैं अपने इफरेंट में। इफरेंट, सीएनएस,
टू टिश्यू, बस यही चीज पलट जाएगी। अब हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल सब लोग के साथ ही घटा होगा। आप लोग घर पे मान लीजिए दूध या पानी गरमा रहे हैं। जब आप गरमाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप भगोना छू देते हो और हाथ उन्हें हटा लेते हो, ठीक है। जो आपका हाथ हटता है जब आप जलते हो तो जो सेंसेशन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो मान लीजिए आपकी फिंगर में एक इम्पल्स आया, ठीक है। आपकी फिंगर्स में इम्पल्स आया, वो इम्पल्स किसके द्वारा आया? एफरेंट के द्वारा आया। वो टिश्यू से, ये क्या है? आपका टिश्यू है, ये आपका टिश्यू या ऑर्गन है, ये यहाँ से आया और ये कहाँ गया? हमारी सीएनएस पे। सीएनएस क्या था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था। तो ये एफरेंट काम क्या किया? ये जो इम्पल्स आई थी उसको टिश्यू से सीएनएस में लेके गई, ठीक है। इसके बाद एफरेंट का क्या काम आया? जब ये यहाँ से इम्पल्स, मतलब टिश्यू से इम्पल्स जब हमारे सीएनएस तक गया, तो उसके बाद अब एफरेंट काम करना शुरू किया। एफरेंट ने क्या किया? एफरेंट मतलब हमारा सीएनएस से इम्पल्स आ रहा है, वो कह रहा है ए भाई एक काम करो, भगोना हटा दो, हाथ से छोड़ दो, जल रहा है। तो हमारा जो है ब्रेन ने कहा इसे छोड़ दो, तो उस पर्टिकुलर बर्तन को, उस पॉट को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये इतने माइक्रो सेकेंड में ये प्रोसेस होती है कि हमें पता नहीं चलता कि इस तरह से हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड और पूरा मिला के कहा जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम इतनी तेज वर्क करता है कि हमारी बॉडी को खुद पता नहीं चलता कि कितने न्यूरॉन्स उस टाइम गए और आए। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? पीएनएस और सीएनएस दोनों मिलकर ये काम करते हैं। एफरेंट आप लोगों को समझ में आया कि टिश्यू से सीएनएस इम्पल्स जाते हैं। वो जो है टिश्यू हमारा ये हो गया, ठीक है, वो जो हम जले थे ये हमारा टिश्यू हो गया, पर्टिकुलर पार्ट, ठीक। और सीएनएस जब हमारे ब्रेन में इम्पल्स दिया कि हम जल गए, ठीक है। और जो इम्पल्स आया कि भाई बर्निंग हो रही है तो हाथ हटा लो, तो वो क्या था? वो सीएनएस से इम्पल्स भेजा कि हाथ हटा लो, तो वो क्या हुआ? एफरेंट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एफरेंट और एफरेंट, सीएनएस और टिश्यू, ये हमें एकदम समझ में आ गया था। अब देखिए पीएनएस होता क्या है? पीएनएस दो टाइप में डिवाइड है। एक क्या है? सोमैटिक, और दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक जो खुद से चलता है, ठीक है, ऑटोनॉमस, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आएंगे? स्केलेटल मसल्स आएंगे। जैसे अगर आप मुझे मार रहे हैं या मैं आपको मार रहा हूं या पर्टिकुलर कोई इंसान दूसरे इंसान को अगर मार रहा है, ठीक है, तो ब्रेन कहता है भाई हाथ उठा के उसे थप्पड़ मारो। तो ये जो हाथ जो उठ रहा है ये हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि हम थप्पड़ मारें, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि मैं हाथ उठाऊं, ठीक है ना। ये सब हमारा ब्रेन कह रहा है। लेकिन हमारा लीवर, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा लीवर नहीं कहता अरे खाना खा लिया है, कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे बॉडी में चले गए हैं, अब इसका डाइजेशन करो, ठीक है। स्टमक नहीं करता है कि भाई 1.5 लीटर की हमारी टंकी है, अब ज़्यादा खा रहे हो, वो थोड़ा इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। वो खुद से करता है। हमारी पैंक्रियाज ये नहीं कहती अरे अब खाना खा लिया, अब चलो मैं कहूँ चलो सिक्रीशन करो, तो जो है पैंक्रियाटिक डक्ट का सिक्रीशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, ये क्या हैं? ये सारे किस में आएंगे? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आएंगे, ना कि ये सोमैटिक होंगे। सोमैटिक में क्या आएगा? हमारा हाथ पैर, जिसे हम अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम अपने सीएनएस से जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वो आएंगे। तो हम आते हैं पीएनएस दो टाइप है, एक क्या है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ये क्या होता है? सीएनएस से स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जानते हैं, पढ़ा होगा आप लोग ने, स्मूथ और स्केलेटल, कई टाइप की मसल्स होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स माने जो हमारे ये लिम्स, मतलब हम स्केलेटल मसल्स को हम लिम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा लिम्स के उससे, ठीक है। तो क्या हुआ? सोमैटिक में क्या हुआ? मैं लिख देता हूं यहाँ सीएनएस टू स्केलेटल ऑर्गन या मसल्स, ठीक। इसको लिख लीजिएगा, ये सही है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक क्या आता है?
CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिस पर हमारा खुद का कंट्रोल न हो। इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। तो ये हमारा क्या है? अनैच्छिक है। ऑटोनॉमिक, इस पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो हम एक बार हम इसे याद करते हैं, रिवीजन करते हैं कि ना आप भूलें ना हम भूलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? न्यूरल सिस्टम दो टाइप का, सीएनएस और पीएनएस। हमने बताया था सीएनएस माने क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप लोग उधर देखिएगा, मैं केवल बोलता हूँ। ठीक है, ये क्या है? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम। ये दो टाइप का, ये क्या है? सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम दो टाइप का, पहला सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है दो पार्ट में। पहला क्या है? ब्रेन, दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। फिर से बोलिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आते हैं पीएनएस में। पीएनएस होता है दो टाइप का, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट। जो एफरेंट है, हमने बताया था एफरेंट क्या होता है? हमेशा किसी चीज को ले जाएगा। और इफरेंट क्या होगा? किसी चीज को ले आएगा। समझ में आ रहा है ना? जब वो ले जाएगा तो टिश्यू या ऑर्गन से वो इंपल्स को कहां लेके जाएगा? सीएनएस तक लेके जाएगा। तो क्या हुआ? टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस और इफरेंट सीएनएस टू टिश्यू ऑर्गन। अब हम आगे आते हैं पीएनएस। पीएनएस का डिवीजन हमने बताया था कि ये दो टाइप का होता है। हमने इसे पढ़ा ना कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या हुआ? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जो सोमैटिक था, सोमैटिक क्या होता है? जो सीएनएस है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब हमारे हाथ पर, हमने बताया था। तो क्या हुआ? सीएनएस टू स्केलेटल मसल। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक बार और क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम दो टाइप, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में क्या हुआ? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में क्या हुआ? अफरेंट और इफरेंट। ठीक है, ये क्या है? इसके टाइप है, एफरेंट टिश्यू टू सीएनएस और इफरेंट सीएनएस टू टिश्यू। पीएनएस के ये क्या है? डिवीजन है। ये क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या होगा? सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की इंपल्स जाएंगे। और ऑटोनॉमिक में क्या होगा? सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन की ओर इंपल्स जाएंगे। ठीक है, और लास्टली हम कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या है? सिंपैथेटिक और दूसरा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।